क्या ये संभव है कि कोई फ्लाइट 37 साल बाद लैंड करे? सुनिए फ्लाइट 914 की रहस्यमयी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई फ्लाइट 37 सालों तक गायब रहे और फिर एक दिन आसमान में अचानक से वापस आ जाए? क्या फ्लाइट 914 वाकई में 1955 में गायब हो गई थी और 1992 में वापस लौट आई थी? अगर हाँ, तो इतने सालों तक वो फ्लाइट थी कहाँ और उसमें बैठे मुसाफिर जिंदा कैसे बचे? क्या ये टाइम ट्रेवल था या फिर कोई एक्सपेरिमेंट? जानेंगे अपने आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे 37 साल बाद धरती पर लौटी फ्लाइट पैन एम 914 की कहानी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। मौसम साफ था, हवा शांत थी और सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। टेक ऑफ के बाद सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन अचानक 1 घंटे 45 मिनट बाद विमान रडार से ऐसे गायब हो गया जैसे उसने खुद को आसमान से मिटा ही दिया हो। ना कोई चेतावनी, ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल। फ्लोरिडा एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक पल में स्तब्ध हो गया। हर सेकंड की उम्मीद टूट चुकी थी। चारों ओर हड़कम ही हड़कम थी। समुद्र पर कश्ती जहाज भेजे गए, लेकिन विमान जैसे हवा में गायब ही हो गया हो। ना मलबा, ना ईंधन की बूंद, ना ही कोई धातु का टुकड़ा, जैसे कभी कोई फ्लाइट थी ही नहीं। कुछ दिनों के बाद अखबारों की सुर्खियां भी चिल्ला उठी, वेनिस्ड इन द स्काई फ्लाइट 914। 10 दिनों के बाद जब हर उम्मीद दम तोड़ चुकी थी, तब विमान को मिसिंग घोषित कर दिया गया। परिवारों को सूचना दे दी गई कि अब लौट कर कोई भी नहीं आएगा। किसी ने रो कर विदाई दी तो किसी ने प्रतीक्षा ही छोड़ दी और इस तरह से केस फाइल में एक और रहस्यमयी हादसा दफन हो गया। लेकिन क्या वाकई में यह केस क्लोज हो चुका था? क्योंकि 37 साल बाद एक झटका दुनिया को फिर से हिला गया। 1992 वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर की निगाहें अचानक एक पुराने मॉडल के विमान पर जा टिकती हैं, जो बिना किसी पूर्व सूचना के लैंडिंग गियर नीचे करता है। जब वह ग्राउंड से संपर्क करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वही फ्लाइट थी, फ्लाइट पैन एम 914। वो विमान जो 1955 में गायब हो चुका था, समय की रेखा को चीरते हुए 37 साल बाद प्रकट हो गया। बिना बदले, बिना उम्र के असर के, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। अब सवाल उठता है कि क्या ये टाइम ट्रेवल था या फिर कोई ऐसा सच जिसे जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया हो। आपको बता दें कि 1992 वेनेजुएला के आसमान से रडार स्क्रीन पर एक साया उभरा। एक ऐसा विमान जिसकी ना तो कोई पूर्व सूचना थी, ना ही वो किसी रजिस्टर में रजिस्टर्ड था। रडार पर उसकी मूवमेंट, उसकी ऊंचाई, दिशा, सब कुछ वैसा लग रहा था जैसे 1950 के दशक की कोई तकनीक अचानक लौट आई हो। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने पहले इसे कोई पुराना मिलिट्री जहाज समझा, लेकिन जब रेडियो पर उससे संपर्क किया गया तो जो आवाज आई उसने सबको चौंका दिया। दिस इज पैन एम फ्लाइट 914 रिक्वेस्टिंग परमिशन टू लैंड। पल भर के लिए जैसे वक्त रुक ही गया हो। डर और अविश्वास वहां बैठे लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता था। पैन अमेरिकन एयरलाइन तो पिछले साल 1951 में ही बंद हो चुकी थी और फ्लाइट 914 वो तो 37 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। तुरंत पुराने रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू हुई, रिपोर्ट्स मिलाए गए, कॉल साइन चेक किए गए और फिर जो सामने आया उसने हर संदेह को हकीकत में बदल दिया। कैप्टन का नाम मिगुएल विक्टर, वही नाम जो फ्लाइट 914 की उड़ान सूची में दर्ज था। एयरपोर्ट प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया और तभी घोषणा हुई, पैन एम फ्लाइट 914 क्लियर टू लैंड ऑन रनवे 51। थोड़ी देर में नीले आसमान से एक पुराना हवाई जहाज उतरा। पेंट जगह जगह से उड़ चुका था। बॉडी पर मिट्टी भी जमी हुई थी और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम का नामो निशान नहीं था, जैसे किसी संग्रहालय से निकालकर हवा में उड़ते उड़ते वह मशीन वापस आ गई हो। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब दरवाज़ा खुला। यात्री एक एक करके बाहर आने लगे। महिलाएं 50 के दशक के घुटनों तक के स्कर्ट में थी। पुरुषों ने हैट और पुराने डिज़ाइन के सूट पहन रखे थे। उनके हाथों में पुराने डिजाइन के सूटकेस भी थे और टिकट, हाथ से लिखे हुए कागज के टुकड़े। कोई बारकोड नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं, सब कुछ जैसे पुराने ज़माने की फ़ोटोग्राफ से निकल कर आया। और घटना की शुरुआत सुबह 9:15 बजे हुई और कुछ ही घंटों में ये खबर मीडिया तक पहुंच गई। जब एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स की भीड़ उमड़ पड़ी तो सभी रिपोर्टर पूछताछ करने लग गए। उन रिपोर्टर्स में से जब एक रिपोर्टर फ्लाइट 914 के कैप्टन से पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ा तो पायलट ने अचानक दरवाज़ा बंद कर दिया और बिना किसी अनुमति का संकेत दिए विमान दोबारा से उड़ गया। सब हैरान, स्तब्ध और डरे हुए बस आसमान की ओर देख रहे थे। वो विमान फिर कभी भी दोबारा नहीं दिखा। इस घटना ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक वर्ग का मानना था कि घटना टाइम ट्रेवल का जीवित प्रमाण है, वही दूसरा वर्ग इसे शातिर अफवाह या कल्पित कहानी मानता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई कल्पित कहानी है? हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।